ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 13 से 19 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेषताओं की अगर हम बात करें चंद्रमा की तो बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, मन का कारक होना और उनकी एक क्वालिटी की वजह जिस भी भाव राशि ग्रह के साथ अपने गोचर में संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से जो चंद्रमा का गोचर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा अपने गोचर में हमारे मूड, डे टू डे एक्टिविटीज, सोच विचार, स्वभाव, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत प्रभाव डालते हैं, बदल देते हैं उसको। इसलिए साप्ताहिक राशिफल के द्वारा उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो इस अंधकारमय जीवन में थोड़ा सा हमें रोशनी दिखा सकती है। भले ही ये जो साप्ताहिक राशिफल हैं ये सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल डूज एंड डॉट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव में ही होंगे, मिथुन में ऑलरेडी आ चुके होंगे यहाँ पे, और 13 तारीख को और 14 तारीख को सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गजकेसरी योग बन रहा है और गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं, 12वें घर के स्वामी हैं। तो कोई लीगल कार्य जो आपका अटक रहा था उसमें पूर्णता मिल सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहा था उसमें पूर्णता मिल सकती है। 12वें घर के स्वामी जो गुरु हैं वो राहु से दृष्ट हैं और चंद्रमा भी राहु से दृष्ट हैं। तो विदेश से लाभ, विदेश से कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें लाभ, विदेश में जॉब करते हैं उसका लाभ, तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन छठे घर के चंद्रमा ऊपर से गुरु यानी कि बहुत ओवर थिंकिंग, व्यर्थ की चिंताएं, और जब राहु की दृष्टि है तो ये प्रभाव तो कई गुना बढ़ जाता है। तो व्यर्थ की चिंताओं से बचिएगा, पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा, किसी की बातों में मत बहुत ज़्यादा आइएगा और फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन के लेवल को कम रखिएगा, क्योंकि सारी ही चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। कम बोलिएगा, कुछ लोग कोशिश भी करें झगड़ा करने की तो मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय बहुत सेंसिटिव है, झगड़ा मत मोल लीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, कलीग्स थोड़ा तंग करेंगे, बिजनेस के हिसाब से नुकसान हो सकता है, बहुत अच्छा टाइम नहीं है। पैसा आएगा लेकिन कुछ नुकसान, कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे। लव लाइफ कभी कभी आवश्यकता होती है कि कुछ हार्ड टॉक्स करें, यानी कि जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करें, ये टाइम उसके लिए अच्छा है। ईजी नहीं होता पर ये इम्पॉर्टेंट होता है। वैवाहिक जीवन में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ध्यान बहुत भटकेगा, कंट्रोल कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप स्ट्रगल करते हैं, मेहनत भी करें, लेकिन बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, इंडाइजेशन, पेट के रोग, कफ रोग और पैरों का दर्द, डायबिटीज से तो ध्यान दें। सर्वाष्टक में सप्तम भाव बली है। बिजनेस में थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, नुकसान हो सकता है थोड़ा ज़्यादा। पैसा आएगा फिर से मैं कहूँगा, लेकिन नुकसान थोड़ा सा हो सकता है। 14 अक्टूबर सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में यानी कि कर्क में, और 16 अक्टूबर दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन क्योंकि स्वराशि के हैं, राजयोग बनाकर लग्न को देखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा है। इनफैक्ट बिजनेस में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो सकती है। कुछ लोगों के सडन प्रमोशन के योग भी यहाँ पर बन जाते हैं और जीवन में एक पूर्णता आएगी। जो छठे भाव के चंद्रमा थे वो बहुत मानसिक प्रताड़ना देंगे, लेकिन यहाँ पे आके चंद्रमा चीज़ों को सकारात्मक करेंगे, जीवन में बैलेंस आएगा, बिजनेस में भी लाभ होगा और एक प्रकार से एक सकारात्मक सोच होगी, क्रिएटिविटी भी काफ़ी रहेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे सब ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों से बचे जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग होंगे आसपास। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम मिल सकता है, झगड़ा यहाँ पे मोल मत लीजिएगा, समय को खराब करेंगे आपके लोग। अदरवाइज बिजनेस में बच के रहेगा, स्पेशली अपने पार्टनर से। ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए, थोड़ा सा स्टडी कीजिए कि उल्टा सीधा तो कुछ नहीं कर रहे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ी कन्फ्यूजन दिख रही है। मैं यही कहूँगा कि कोई डिस्कशन अगर करनी है ना
तो अभी सुलझा लीजिए। जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये हफ्ता एटलीस्ट जो शुरुआती 2 भाग हैं डिस्कशंस के हैं। वैवाहिक जीवन, मन में कुछ बात चल रही है, बोलिए अपने लाइफ पार्टनर से, क्योंकि अभी लग रहा है कि वो एनर्जी बॉटल्ड अप हो रही है और आगे चलकर बहुत दिक्कत आएगी। स्टूडेंट्स, आपको आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि चीज़ें विरुद्ध जाएंगी, मानसिक रूप से बहुत तंग करेगा समय। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको अगर किडनी गॉल ब्लैडर की कोई दिक्कत है, चेस्ट की कोई प्रॉब्लम है, सांसों की कोई रोग है, तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में सप्तम भाव भी बली है, बिजनेस में कुछ बदलाव लाने के लिए अच्छा टाइम है। 16 अक्टूबर दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें घर में, यानी कि सिंह में, और 18 अक्टूबर रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 8वें घर में आना कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता। ऊपर से यहाँ पे ग्रहण दोष भी लग गया, राहु केतु एक्सिस में भी है चंद्रमा। तो जैसा मैंने कहा, हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा कष्टकारी रहेगा, ये वाला भाग जो है थोड़ा ठीक रहेगा। यहाँ पे आके फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, मानसिक प्रताड़ना, बहुत चिंताएं, गलत निर्णय लेना, पुरानी बातों को सोचना, फोकस ना हो पाना, गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाना, अचानक से कुछ बड़ा निर्णय लेना, इन सब से आपको बचना है। हफ्ते का जो ये वाला भाग है, अंतिम नहीं कहूँगा क्योंकि एक और गोचर है इस हफ्ते चंद्रमा का, लेकिन ये भाग बहुत ज़्यादा कष्टकारी रह सकता है। मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, कोई इल्ज़ाम लगना आपके ऊपर, और जैसा मैंने कहा गलत निर्णय लेना, बहुत केयरफुल रहना है यहाँ पे। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी इमेज को लेकर ध्यान दीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी पर बहुत भरोसा मत कीजिएगा, अपने काम से काम रखिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ लोग नेगेटिव आपके विरुद्ध कुछ करने का प्रयास करेंगे, स्पेशली बहुत कॉम्पिटेटिव बिजनेस है तो केयरफुल रहेगा। लव लाइफ में गुस्सा बहुत रहेगा, अचानक से झगड़े हो सकते हैं, कम बोलिएगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, दोनों को ही अपना दायित्व समझना पड़ेगा। अभी लग रहा है दोनों ही अपने दायित्व से भाग रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे इस टाइम पे, तो कुछ अलग मत कीजिएगा, कुछ नया मत कीजिएगा, बड़े निर्णयों से बचिएगा, बड़ों से बातचीत कीजिएगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, पेट के रोग और हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका सप्तम ही बली है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा ध्यान दें, कुछ भी अलग करने का ही चेष्टा ना करें। 18 अक्टूबर रात के 10 बजे चंद्रमा का गोचर होगा और वो आपके नवम में आ जाएंगे, कन्या में, और सप्ताह के अंत तक या फिर कहिए अगले साल के अगले हफ्ते के मंगलवार तक यहीं पर रहेंगे। 18 की हम बात करें, 17 को सूर्य का गोचर हो चुका होगा, वो तुला में जाके नीच के हो जाएंगे, और 18 को ही गुरु का गोचर हो जाएगा, वो आपके सप्तम में आके उच्च के हो जाएंगे। कोई इम्पैक्ट नहीं है चंद्रमा पर अभी, लेकिन अंकित मैंने कर दिया। नवम घर के चंद्रमा ठीक है, अच्छा प्रभाव देते हैं। यहाँ पे वो आपके दशमेश के साथ बैठे हैं और त्रिकोण के स्वामी के साथ, यानी कि योग कारक शुक्र के साथ बैठे हैं। तो फिर से जो हफ्ते का अंतिम भाग है वो लाभपूर्ण रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, एक सकारात्मकता आएगी। ठीक है, नीच के हैं शुक्र, लेकिन बस ये है कि अपनी सोच को थोड़ा पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि लोग ना आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे या आपको जानबूझकर आपके उस पॉइंट को छेड़ेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा तंग करता है। तो आपको ज़्यादा लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना, अपने काम से काम रखना है, भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। बॉसेस से भी थोड़ा सा बच के रहेगा, और कोशिश ये कीजिएगा कि कम बोलें, क्योंकि यहाँ से दोनों ग्रह तीसरे घर को देखेंगे, कम्युनिकेशन के भाव को, जहाँ ऑलरेडी एक वक्री ग्रह बैठा है, तो अपने कम्युनिकेशन पर थोड़ा सा लगाम लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है, अदरवाइज कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ती जाएगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में हिडन एनिमी से बच के रहिए। प्रत्यक्ष तो आपको कोई तंग नहीं करेगा, अप्रत्यक्ष शत्रु बढ़ते जा रहे हैं। बिजनेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम है, क्योंकि चीज़ें उस हिसाब से नहीं चलेंगी, तो थोड़ा सा सरल रखिएगा चीज़ों को। लव लाइफ, आप दोनों को ही ना एक प्रकार से थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, और दोनों को ही बैठकर प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर फ्यूचर क्लियर नहीं है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती ही है, और अभी यही लग रहा है। हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है उसके लिए। वैवाहिक जीवन, अपने लिए टाइम थोड़ा सा निकालिएगा, कभी कभी अपने लिए समय निकालना चाहिए, और ये टाइम वैसा ही दिख रहा है। स्टूडेंट्स, आपको अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा, अपने संगत को चेंज करना पड़ेगा। टॉक्सिक लोग हैं आपके आसपास। सेहत की जहाँ तक बात है, जिनको डायबिटीज़ है, नसों की प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में सप्तम भावी पूरे हफ्ते बली है। बिजनेस में बदलाव लाने का प्रयास कीजिए, और वैवाहिक लोग तो मैं कहूँगा कि कम बोलिएगा।
सेहत की जहाँ तक बात उपाय के रूप में आपको ओम सूर्यपुत्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करना है और शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।